विष्णु भगवान सभी अस्तित्वों के रक्षक हैं। उनका उद्देश्य अच्छे और बुरे के बीच के पैमाने को सही करना है, पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखना है। जब जब पृथ्वी में अव्यवस्था और दुष्टता का खतरा हुआ है, तब तब भगवान विष्णु ने अपने अलग अलग अवतारों में जन्म लेकर पृथ्वी का उद्धार किया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु भगवान ने 10 अलग अलग अवतार धारण किए हैं। इन अवतारों की शुरुआत सतयुग के दौरान हुई थी। विष्णु भगवान ने सतयुग के दौरान 4 अवतार लिए थे। त्रेता युग यानी दूसरे युग में विष्णु भगवान ने 3 अवतार लिए थे। तीसरे द्वापर युग में 2 अवतार और आखिरी युग कलयुग, इसमें भगवान 1 यानी कल्कि का अवतार लेंगे। इस युग का अंत लगभग 4,32,000 वर्षों के बाद होगा। आज की इस वीडियो में हम विष्णु भगवान के 5 अवतारों की कहानी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। मत्स्य अवतार। मछली जैसा अवतार मत्स्य विष्णु भगवान का पहला अवतार था। बहुत समय पहले की बात है, जब द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद जैसे ही वो तर्पण करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई है। और वो जैसे ही उस मछली को पानी में बहाने लगे, उस मछली ने कहा कि हे राजा, मुझे पानी में मत बहाओ, मुझे कोई बड़ा जीव मारकर खा जाएगा, कृपया मुझे अपने साथ लेकर चलें। मछली की विनती सुनकर सत्यव्रत जी को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ घर लेकर चले गए। रात में उन्होंने उसे एक छोटे से कमंडल में रख दिया, लेकिन सुबह तक उस मछली का साइज इतना बड़ा हो गया कि वो कमंडल में समा ही नहीं पा रही थी। राजा ने उस मछली को सुबह एक बड़े पात्र में डाल दिया। अगले दिन उस मछली का शरीर फिर बड़ा हो गया। उस मछली का शरीर दिन पर दिन अपनी शारीरिक वृद्धि से कई गुना ज्यादा था। आखिर में हार कर जब राजा उस मछली को छोड़ने के लिए नदी के पास गए, तो उन्होंने देखा कि उस मछली का साइज उस नदी से भी काफी गुना बड़ा है। और ये चमत्कार देखकर राजा समझ गए कि कोई साधारण मछली नहीं है, ये कोई मायावी मछली है। और सत्यव्रत जी ने उस मछली के सामने हाथ जोड़े। तभी भगवान विष्णु ने सत्यव्रत जी को दर्शन दिए और कहा कि मैं यहाँ इस ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए आया हूँ। और आज से ठीक 7वें दिन इस पृथ्वी पर प्रलय आएगा, समुद्र उमड़ने लगेगा, जीव जंतु मर जाएंगे और पूरी धरती पानी में समा जाएगी। जल के अतिरिक्त इस दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब एक नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए हमें अनाज, औषधि, जीवों और इंसानों की ज़रूरत होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटी सी नाव में अपने साथ 7 ऋषि, जीव जंतु, औषधि और बीजों को लेकर चलें। 7 दिनों बाद ठीक वो दिन आ गया। दुनिया में हाहाकार मचने लगा। पूरी धरती जल में समा रही थी। और तभी सत्यव्रत जी सभी ऋषियों को लेकर नाव के पास गए और वहां भगवान विष्णु ने सभी को अपने दर्शन दिए और एक नए ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ये थी भगवान विष्णु के पहले मत्स्य अवतार की कहानी। कूर्मा अवतार। कूर्म शब्द का अर्थ है कछुआ, यानी कछुए के रूप में विष्णु भगवान का अवतार। ये भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। इस अवतार के दौरान भगवान विष्णु ने देवताओं और राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था। कई साल पहले की बात है, जब देवराज इंद्र को ऋषि दुर्वासा ने एक पारिजात पुष्प की माला भेंट की थी। लेकिन अहंकार में इंद्रदेव ने उस माला को एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी माला को अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। कुछ ही समय बाद ऐरावत ने उस माला को उतार कर जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि सभी देवताओं की सुख समृद्धि, धन धान्य सब कुछ खत्म हो जाएगा और यही नहीं, माँ लक्ष्मी भी सागर में समा जाएंगी।
सुर असुर लोग का सारा वैभव नष्ट हो जाएगा और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। श्राप से दुखी होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए और विष्णु भगवान ने उन्हें सलाह दी कि वो क्षीर सागर पर मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा और उस अमृत को पीने से देवताओं की सारी शक्ति, धन धान्य वैभव वापस आ जाएगा और वो सभी एक बार फिर अमर हो जाएंगे। समुद्र मंथन शुरू किया गया। नाग कुमार वासुकी यानी शेषनाग के छोटे भाई के सहारे समुद्र को मथने की तैयारी की गई। इस मंथन में असुरों की भी मदद चाहिए थी, इसलिए विष्णु भगवान के कहने पर देवता असुरों के पास गए और असुर को जैसे ही अमृत की बात पता चली तो वो भी लालच में मंथन के लिए आ गए। देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। एक तरफ असुर थे तो दूसरी तरफ देवता। समुद्र मंथन करते करते आधार न होने की वजह से धीरे धीरे मदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और समुद्र मंथन मुश्किल होने लगा। और तभी भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार लिया, यानी कुर्म कछुए का अवतार, और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और समुद्र मंथन जारी हुआ। कछुए की पीठ का व्यास लगभग 1,00,000 योजन था। धीरे धीरे समुद्र से कामधेनु जैसे अन्य पुरस्कार और अमृत का कलश प्रकट हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु का कुर्म अवतार हुआ। वराह अवतार, वराह मतलब सुअर का अवतार, ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार। बहुत समय पहले की बात है जब ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नाम की 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। तब पूरी पृथ्वी जैसे एक नकारात्मक ऊर्जा से भर गई थी। धरती पर असुरों का अत्याचार छाने लगा, दुनिया में हाहाकार मचने लगी और दोनों भाइयों ने पूरी पृथ्वी पर अपना राज जमा लिया। और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए दोनों ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उन्होंने भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि उनकी मृत्यु किसी भी मानव के शरीर से ना हो। बस फिर क्या था, ब्रह्मा ने दोनों को अमरता का वरदान दे दिया। दोनों दैत्यों की बुराई की सीमा नहीं थी। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था और सभी जीव जंतु मनुष्य दानवों की हरकतों से परेशान थे। हिरण्याक्ष ने जब तीनों लोकों में विजय प्राप्त की और गदा लेकर इंद्रलोक की ओर गया, तब सभी देवताओं को इस बात की सूचना मिली और वो सभी इंद्रलोक छोड़कर भाग गए। अंत में हिरण्याक्ष भगवान विष्णु से लड़ने पाताल लोक गए और पाताल लोक में विष्णु भगवान अपने वराह अवतार में खड़े थे और अपने दांतों पर उन्होंने पूरी पृथ्वी को उठाए हुआ था। विष्णु भगवान और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु भगवान ने अंत में अपने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का वध किया, जो कि एक मनुष्य का अवतार नहीं था बल्कि एक सुअर का अवतार था। और इसी तरह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार की पूर्ति हुई। नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे। नरसिम्हा मनुष्य और शेर का एक मिश्रण थे। हिरण्याकश्यप, जो कि हिरण्याक्ष का भाई था, राक्षस को जब भगवान ब्रह्मा ने एक वरदान दिया था जिसमें उसे मनुष्य या जानवर द्वारा घर के अंदर या बाहर, दिन या रात, पृथ्वी पर या सितारों के बीच हथियार से मारना असंभव था। या तो वो जीवित था या फिर वो निर्जीव। हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था प्रहलाद। कयाधु के 3 और पुत्र थे, अनुहलाद, सहलाद और हलाद। प्रहलाद अपनी माता कयाधु के समान अत्याचार का विरोध करता था और भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा पुजारी था। हिरण्याकश्यप को जब प्रहलाद के विष्णु भक्त होने की जानकारी मिली तो वो क्रोधित हो गए और प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा ना करने की सलाह दी। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ा।
हिरण्याक्ष ने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रचाई, क्योंकि उसे पता था कि होलिका को भगवान शंकर द्वारा दी गई एक चादर है जिसे ओढ़ने पर होलिका अग्नि में कभी नहीं जल पाएगी। लेकिन जैसे ही वो दोनों अग्नि में बैठे, हवा के झोंके से होलिका की चादर उड़ गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। और ऐसा कई बार करने के बाद भी जब प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, तब एक दिन हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को पूरी सभा के बीच एक खंबे से बांध दिया और कहा कि अब बुलाओ अपने भगवान को। इतना कहकर ही उसने प्रहलाद पर एक तलवार से प्रहार किया। प्रहलाद पर प्रहार करने से पहले ही उसी खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में बाहर आए। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का पूरा शरीर मनुष्य का था, लेकिन मुंह शेर का था, जिसके बड़े बड़े नाखून और दांत थे। भगवान नरसिंह ने गोधूली बेला में, जो कि ना दिन है और ना ही रात, नरसिंह रूप में, जो कि ना मनुष्य है और ना ही पशु, अपने तेज नाखूनों से, जो कि ना अस्त्र है और ना ही शस्त्र, पैर की जांघों पर बिठाकर, जो ना जमीन है और ना ही आसमान, हिरण्याकश्यप का पेट चीरकर वध किया। और यही विष्णु भगवान के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की कहानी थी। वामन अवतार भगवान विष्णु का पांचवा अवतार वामन नाम के एक छोटे कद के व्यक्ति का था, और ये भगवान विष्णु का पहला अवतार है जिसमें भगवान विष्णु इंसान के रूप में दिखाए गए हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा महाबली अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में महर्षि कश्यप के कुटिया से निकलकर राजा के यज्ञ में पहुंचे, और वहां उन्होंने राजा महाबली से 3 कदम भूमि की आशा की। प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए राजा महाबली ने उन्हें 3 कदम भूमि देने का वादा किया। भगवान विष्णु ने अपना विशालकाय रूप रखा और पहले कदम के साथ पूरा पृथ्वी लोक अपने नाम किया, दूसरे कदम के साथ पाताल लोक, और तीसरे कदम के साथ उन्होंने राजा महाबली से कहा कि मेरे तीसरे कदम के लिए कोई भी लोक उपलब्ध नहीं है। और तब राजा महाबली ने सभी को प्रसन्न करने के लिए अपना सर बलिदान कर दिया, और वामन ने अपना तीसरा पैर महाबली के सर के ऊपर रखा और उन्हें जीवन प्रदान किया। और यही थी भगवान विष्णु के 5वें अवतार की कहानी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम भगवान विष्णु के 5 और अवतारों के बारे में बात करेंगे। क्या आपके पास ऐसी कोई कहानियाँ हैं जो भगवान विष्णु के किसी अवतार की हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आप सभी से मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।